बात करते हैं अग्नि परीक्षा को लेकर, जहां देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और इस बीच 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई दिग्गजों की साख इस चरण में दांव पर लगी हुई है। चुनावी मैदान में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके सामने कई तरह की अग्नि परीक्षा है। तो आखिर कौन से हैं वो चेहरे और क्या है उनके सामने चुनौतियां? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का रण बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इस दौरान जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर है तो वहीं कुछ सीटें नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। सबसे पहले आपको उन चेहरों के बारे में बताते हैं जिनके कंधों पर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहां 2 सीटें काफी अहम हैं। पहली गुना और दूसरी राजगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां कोरबा और रायपुर हॉट सीट बनी हुई है। मध्य प्रदेश की गुना में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां कोरबा में सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत की साख दांव पर है। वहीं रायपुर सीट पर बृजमोहन अग्रवाल और चुनावी मैदान में है और उनके साथ ही यहां पर उनको टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं विकास उपाध्याय। ये हुई चेहरों की बात। अब आपको बताते हैं किस नेता के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के गुना सीट की करते हैं, जहां सियासी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरे हुए हैं। पहले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा। सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट गुना से हार गए। करीब 1,25,000 वोट से सिंधिया को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी के टिकट से सिंधिया मैदान में है और गुना में केपी यादव का छिटक सकता है वोट बैंक। और 2019 में यादव वोट बैंक ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है। अब आपको राजगढ़ में किस तरह दिग्विजय सिंह के सामने बड़ी चुनौती है उसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि दिग्विजय राजा 33 साल बाद अपना गढ़ बचाने के लिए सियासी मैदान में आए हैं। दिग्विजय सिंह साल 1991 में आखिरी बार सांसद बने। 1993 में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बने। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2003 के विधानसभा चुनाव में कसम खाई कि लगातार तीसरी जीत नहीं होने पर वादा किया कि जीत नहीं होने पर 10 साल तक पद नहीं लेने की बात कहते नजर आए थे। हार के बाद पार्टी प्रभारी बने, राजगढ़ से दूर हुए, अब पद यात्रा करके जनता के बीच पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। 33 साल बाद अपना गढ़ बचाने के लिए दिग्विजय सिंह मैदान में हैं और दिग्विजय साल 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 1984 से 2014 तक राघवगढ़ राज परिवार का दबदबा रहा। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ रियासत के वंशज हैं और 3 दशक तक राजगढ़ में राघवगढ़ किले की टूटी पोती थी। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ने पिछला चुनाव 1991 में लड़ा था और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किले में सेंध लगा दी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ की कोरबा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जहां दोनों मुख्य पार्टियों में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यहां लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और बीजेपी को अपनी साख बचाने का दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ी थी और सांसद बनी। वर्तमान में वहां दोबारा इस सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और बीजेपी के सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच में है। अब बात करते हैं रायपुर लोकसभा सीट की, जहां बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की राह उतनी भी आसान नहीं है जितना भरोसा कर बीजेपी ने उन्हें चुनावी रण में उतारा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के आगे बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कमाल कर पाएंगे? पार्टी की गारंटी का कितना फायदा बृजमोहन अग्रवाल को मिलेगा? कांग्रेस के युवा प्रत्याशी के आगे युवाओं को क्या बृजमोहन अग्रवाल साध पाएंगे? और सियासी अनुभव का चुनावी मैदान में उनको कितना फायदा मिलता नजर आएगा? छत्तीसगढ़ में दिग्गजों की साख तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर भी अपने चरम पर नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि वो बड़े अंतर से जीत हासिल करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत का दावा ठोकती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये दोनों प्रत्याशियों को हमने बता दिया कि कौन कौन सी सीट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल सीट है।
रायपुर लोकसभा की बात करें, कोरबा लोकसभा की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की तमाम 11 की 11 लोकसभा सीटों की बात करें, कांग्रेस का क्लीन बोल्ड होना तय है और सभी 11 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय है। तो यहाँ ना कांग्रेस नजर आ रही है, ना कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, बल्कि जनता के बीच में, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर के चर्चा है कि इस बार रायपुर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े अंतर से जीतेगी और इतिहास रचेगी, या विकास उपाध्याय जी कितने बड़े अंतर से पराजित होने वाले हैं। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों के लिए चुनाव है। तीसरे चरण के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ मतदाताओं के बीच में है। जिस तरह से 10 साल के मोदी सरकार के वादा खिलाफी और छत्तीसगढ़ के भाजपा के निष्क्रिय सांसदों के खिलाफ जन आक्रोश है, सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। रायपुर, कोरबा सहित सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजयी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहूंगी, बात अगर हम गुना की करते हैं और बात अगर हम राजगढ़ की करते हैं, ये दोनों वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2019 में हार का सामना किया था। अगर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उन्होंने गुना से हार का सामना किया था। अगर हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने भोपाल से हार का सामना किया। लेकिन अब की बार जो भरोसा पार्टी ने जताया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कनेक्शन देखिए कि 2 लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हाई प्रोफाइल है। पार्टी बदल गई है लेकिन दोनों के समीकरण एक से नजर आ रहे हैं। 19 में देखिए दिग्विजय सिंह भी हारे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार गए थे और वर्तमान में दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है, तो दूसरे बीजेपी के देखिए तरफ से राज्यसभा सांसद है। सीटों पर अलग अलग है और दोनों ही फिर से सांसद बनने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, मैदान में है। 1992 के बाद संभवतः राजगढ़ वापस अपने घर की तरफ लौटे हैं दिग्विजय सिंह और दम भरते नजर आ रहे हैं। मैंने उनका कैंपेन भी देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिस तरीके से मैराथन प्रचार देखा। दोनों ही नेताओं की जो आगे भविष्य है वो इस चुनाव के नतीजों पर देखिए डिपेंड करेगा। और राजगढ़ चूंकि दिग्विजय सिंह की विरासत रही है, वहां पर रोडबल सिंह नागर की पर्सनल वो बहुत आमने सामने सियासी प्रतिद्वंदी है। आरएसएस का गढ़ भी राजगढ़ को माना जाता रहा है और ऐसे में दिग्विजय सिंह का दिग्गज बरकरार रहेगा या फिर उनका सियासी इस चुनाव की हार के बाद अंतर आ जाएगा। ये नतीजे बताएंगे, कुछ डिसाइड करने वाला है भविष्य को लेकर के भी। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, जिस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, दोनों वो चेहरे थे जिन्होंने हार का सामना किया, लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल की, विधानसभा चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी। अगर हम बात करते हैं ज्योत्सना महंत की, वहां पर ज्योत्सना महंत जीत हासिल करती हैं, लेकिन इस बार टक्कर बहुत ज्यादा मजबूत यहां पर देखी जा रही है। चाहे सरोज पांडे हो, बिल्कुल टक्कर देती हुई नजर आ रही है। देखिए, कोरबा सीट पे प्रत्याशियों के बीच आमना सामना और मुकाबला इस तरह का है कि राजनीतिक विश्लेषक टक्कर वाला मान रहे हैं पूरी तरह से। रायपुर सीट की अगर हम बात करें तो रायपुर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत लोकसभा की सीट रही है, रमेश बैस जो राज्यपाल हैं अभी, वो लंबे वक्त तक यहाँ से जीतते रहे हैं। उसके बाद सुनील सोनी पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और इस बार बृजमोहन अग्रवाल को टिकट मिला है। 8 बार के विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, अभी तक चुनाव हारे नहीं है। विधानसभा का चुनाव जब से लड़ना शुरू किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कैंडिडेट में छत्तीसगढ़ के सबसे मजबूत कैंडिडेट को मान रही है और फोकस इस बात पे कर रही है कि बृजमोहन अग्रवाल की लीड कितनी होगी। लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। विकास उपाध्याय पहले विधायक रहे हैं और वो जोर आजमाइश कर रहे हैं जीत के लिए। कोरबा सीट भी इसी तरह से। अब सरोज पांडे को देखिए, सरोज पांडे एक साथ सांसद, विधायक और महापौर रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। राष्ट्रीय महामंत्री रही, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सामने है डॉक्टर चरणदास महंत जो दिग्गज कांग्रेस के नेता है, उनके धर्मपत्नी और मौजूदा सांसद कोरबा लोकसभा सीट से। और कोरबा जो लोकसभा सीट है, यहाँ आदिवासी वर्ग के जो वोटर है उनका वोट बैंक बहुतायत में है और वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में क्या आदिवासी वर्ग भाजपा पे भरोसा जताएगी या कांग्रेस पे जताएगी, किस पे जताएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। रायपुर में चूंकि दोनों प्रत्याशी जनरल से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और रायपुर में ओबीसी वर्ग की तादाद सबसे ज्यादा है, तो वो किस पे भरोसा जताता है ये देखना होगा। जनता किस पर भरोसा जताएगी उसकी कहीं ना कहीं साख इस बार पूरी तरह से बची रह पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।